is the city community or the civilized society. और इसको हाँ क्या कमीशन तो वही तो है, कमीशन ही तो बात क्या करें कमीशन। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर एक सिंगल पर्सन है, लेकिन उसके अंडर हजारों मिनिस्टर्स होते हैं, हजारों एमपी एमएलए होते हैं। अब वो हर एक पर्सन तो प्राइम मिनिस्टर जैसा नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता हूं, ना करने दूंगा, लेकिन अब वो किस किस को कहां कहां जाके रोकेगा? कोशिश करते हैं बहुत सारी, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए, फिर भी पता नहीं कहां से ये चोरी करने वाले चोरी करने का रूट ले आते हैं। किसी ना किसी तरीके से तो वो निकाल लेते रास्ता। और ये इंडिया तो बहुत कॉमन है, किसी भी चीज का तोड़ निकालना इमीडिएट आता है उनको, कैसे खाया जाएगा, इसे इधर करके ऐसे खा ले। चले आगे, नेक्स्ट अर्बन कम्युनिटी। द नेक्स्ट वन इज द अर्बन कम्युनिटी। विलेजेस के बाद सेकंड आती है शहरी कम्युनिटी। जो हम बात कर रहे हैं जोधपुर जैसे हम बात करें तो अर्बन कम्युनिटी विच इज द सिटी कम्युनिटी और द सिविलाइज्ड सोसाइटी। सो आज के टाइम में एज लाइक विलेजेस सिटीज को भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंड प्रोवाइड कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। These those places have local authorities like municipalities and containment board, like यहाँ पे municipality होता है, जेडी होता है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो डेवलपमेंट करता है। अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अगर आपको अर्बन कम्युनिटी बनानी है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सो मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 एट लीस्ट 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर। कम्युनिटी का अर्बन कम्युनिटी किसको बोलेंगे? तो आपकी पॉपुलेशन 5000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, एंड आउट ऑफ दिस 5000 75% पॉपुलेशन आर नॉन एग्रीकल्चर, यानी फार्मर नहीं होने चाहिए। दे आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज और इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, बट नॉट द फार्मर्स। वो किसमें आता है? आपका अर्बन कम्युनिटी के अंदर आता है। जैसे हम जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है भाई, जोधपुर लोकल में तो नहीं होता है, बाहर की बात करें वो अलग, वो तो विलेजेस आ जाएंगे। तो ये एरियाज हम क्या बोलते हैं? अर्बन एरिया। लार्ज डेंसिटी एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द सोशली हेटेरोजेनस इंडिविजुअल्स लिविंग प्लेसेस। साइज क्या होगा? लार्ज सिटी, वेरी हाई डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी मींस लाइक आप जैसलमेर जाएंगे, रेगिस्तान में देखोगे एक घर यहाँ, एक घर वहां, पता नहीं 1 किलोमीटर दूर दूसरा घर उधर होता है। वो वहां पे डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर जोधपुर में जाएंगे तो इतने इतने से घर है, एक इधर एक इधर, इतनी सी जगह में घर बना दिया, बिल्डिंग बना दी। देखा है? सो वहां डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा रहेगी। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ सोशली हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस यानी अलग अलग लोग, अलग अलग टाइप के लोग हैं, एक यहाँ का, एक वहाँ का, एक अलग कम्युनिटी का, एक कहीं का, एक बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं। द वर्ड अर्बन, अर्बन का मतलब होता है फैशनेबल लिविंग। जो अर्बन वर्ड डिराइव किया गया, इसका मीनिंग क्या है? फैशनेबल लिविंग, जहाँ लोग फैशन के साथ जिंदगी जीते हैं। खाना गांव में रोज घर पे ही बनता है, यहाँ पे मंडे को घर बनाएंगे, ट्यूसडे को वहां जाएंगे, वेडनेसडे को ब्रेकफास्ट करके पूरे दिन भर, लाइक वन मोर इंसिडेंट व्हिच वाज हैपेंड विद मी। वन डे माय वाइफ आस्क्ड टू मी, टुडे इज चीट फूड डे। मैंने कहा व्हाट इज दिस चीट फूड डे? सो मैं सोचा ये इट मे बी अ स्पेसिफिक डे, लाइक स्पेशल डेज होते हैं, अपने अलग अलग डेज होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, डायबिटीज डे, लाइक डे चीट फूड डे। मैं व्हाट इज दैट? सो she told me in 1 week, every week one day we will select, and that day we will go outside and we will eat whatever we want, जो हमारी इच्छा होगी वो खाएंगे। और हम चीटिंग करेंगे डाइट प्लान के अंदर, यानी डाइट में अलाउड नहीं होता है ऐसे खाना, और हम उस दिन चीटिंग करके जो चाहिए वो खा सकते हैं। अरे ये चीट डे, पता नहीं कौन कौन से तरीके आपके खाने के, वैसे ही खा लो। खाना ये तो वैसे ही खा लो, क्या चीट डे बनाना, क्या बनाना, आपकी जो इच्छा खाओ, कोई चीटिंग से कुछ होना नहीं, वैसे भी कौन सा लिमिटेड रह रहे हैं वहाँ पे। सो ये किसमें आता है? फैशनेबल लाइफ में। बहुत बेचारे गांव में वो कहाँ चीट डे होंगे, वो रोटी सब्जी खा रहे रोजाना। सब्जी नहीं तो वो मिर्ची का पेड़ के पास बैठ के मिर्ची तोड़ के इधर से रोटी चार खा रहे हैं ऐसे। उनके यही होता है, गाँव में यही होता है। आज सब्जी नहीं बनाई, उधर पास में पता है, उससे तोड़ के इधर से मिर्ची, इधर से रोटी चार चल रही है, हो गया पेट भर गया, बस चलो काम पे वापस। लिख लिया? नेक्स्ट, आई वाज लिविंग इन माय विलेज टिल 12th क्लास तक मैं गांव में ही रहता था। सो आई हैव एवरी एक्सपीरियंस ऑफ विलेजेस। आफ्टर 12th आई एम लिविंग आउटसाइड द विलेज। उसके बाद कभी गांव नहीं रहा। सो उसके बाद भी लगभग इक्वल हो गया, आधे ईयर जो है मैंने गांव में निकाले, आधे बाहर निकाले। तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, बहुत टाइप ऑफ लिविंग, अर्बन एज वेल एज विलेज। और जब मैं गांव में था तो दिस ऑल टाइप ऑफ एक्सपीरियंस जो मैं फील करता था, बिकॉज आई वर्क एज ए फार्मर। एग्रीकल्चर खेती होता है, ऐसे भी वर्क किया है। मिर्ची जो मैं बार बार बोलता हूँ, बिकॉज वी आर हैविंग मिर्ची एज एन एग्रीकल्चर, जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर खेती करते थे मिर्ची का। सो मिर्ची प्रोडक्शन करते थे, और आई आल्सो एक्सपीरियंस लाइक सेम, मैं पेड़ के पास बैठ के सिखाता था। सो वो एक्सपीरियंस वही से है। खेत के साथ साथ जो हम बफेलो काऊ जो हम बात करते हैं, केटल जो होते हैं, वो भी थे घर पे। हम आई नो एवरीथिंग हाउ टू। अभी मैं घर जाता हूँ, लाइक माय सिस्टर, जो मेरी सिस्टर है, वो गांव में रही है बहुत साल तक, अभी भी वही सिटी के बाद वहां पे वो जाती, जब भी तो वो किसी गाय या भैंस के पास नहीं जा पाती है, फिर जैसे वो पास जाती है वो ऐसे करती है सिर को, देखा है, और उठा के फेंक भी देता है। लेकिन मैं गांव में नहीं रहा हूँ, बहुत साल हो गए, 12th मुझे 12th के बाद बाहर ही हूँ, लेकिन अभी भी मैं गांव जाऊंगा तो मैं उसके सीन को पकड़ सकता हूँ, वो नहीं करेगा। तो आई नो दैट कि उसको कैसे सेटिस्फाई करना है। सो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, कॉमन एक्सपीरियंस होते हैं, लाइक गोबर उठाना। अभी भी घर जाता हूँ, वो मम्मी ऐसे उठा गोबर रख देती सिर पे, फिर मैं वो आरसी घुमाऊं तो ऐसे गोबर में डाल रहा था। हमारी इलेक्ट्रिशियन शॉप है, अभी रिसेंटली 3 days पहले एक इन्वर्टर फिटिंग करना था। सो आई कॉल्ड एन इलेक्ट्रिशियन, मैंने फोन किया, ही टोल्ड मी आई विल टेक 1000 रुपीज फॉर व्हाट, ये लगाने के। कितने बार लगाएगा? 2 बार। सो उसको नहीं बुलाया, फिर मैंने विद इन 5 मिनट मैंने लिया, मंगाया वो इन्वर्टर, 2 वायर जोड़े, उसमें लगाया, लाइट चल गई, हो गया, इन्वर्टर चल रहा है।
कुछ नहीं करना है, बिकॉज आई ऑलरेडी वर्क एज इलेक्ट्रिशियन इन माय स्कूल लाइफ। आई रिमेंबर, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है इलेक्ट्रिशियन का, लाइक फैन रिपेयर करना, लाइट फिटिंग करना, मोटर रिवाइंडिंग करना, एवरीथिंग आई नो। और जब घर जाता हूँ तो वहां पे मेरी ड्यूटी यही होती है, क्योंकि पिताजी और भाई साहब को ही लगता है कि आपको ही लगता है कि लगता है कि फ्री है, चलो। सो मोटर रिवाइंडिंग करना, एवरीथिंग आई नो। और जब घर जाता हूँ तो वहां पे मेरी ड्यूटी, टू डेज, सो वहां सुबह से शाम तक वो काम करवाते हैं, एवरीथिंग आई नो। आई रिमेंबर, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है इलेक्ट्रिशियन का, लाइक फैन रिपेयर करना, लाइट फिटिंग करना, मोटर रिवाइंडिंग करना, एवरीथिंग आई नो। और जब घर जाता हूँ तो वहां पे मेरी ड्यूटी यही होती है, क्योंकि पिताजी और भाई साहब को ही लगता है कि अब तो फ्री है, चलो। सो वहां सुबह से शाम तक वो काम करवाते हैं, शाम को आते ही मम्मी वो काम कराती है। सुबह उठते ही खेत में जाके लकड़ी, वो जो नीम होता है, जैसे भी समर सीजन आता है उससे पहले जब विंटर आएगा तो हम जो छंगाई करते हैं पेड़ों की, फिर उसको गाय भैंस को डालते हैं, उठते ही 5 बजे चलो वो काट के लाते हैं, फिर उस पे चढ़ के उसकी छंगाई करके भर के ऐसे लेके आते हैं। तो आई नो एवरीथिंग, एवरीथिंग, आई एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, और अभी भी नहीं भूले। और अगर यहाँ पहुंच जाता हूँ तो फिर चेंज पूरा, जो वो वहाँ गाँव था वो यहाँ अर्बन हो गया, और यहाँ आने के बाद वही लैपटॉप, वही किताबें, वही हॉस्पिटल, वही नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्क्रब नर्स, वही चलता है। सो आपके अंदर भी ये मल्टीपल क्वालिटीज होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हाँ तो बस मैं गर्मी में नहीं रह सकता। हमारी कंडीशन इज दैट कि अगर मुझे अभी बोले यहाँ सोना, मैं 5 मिनट में सो जाऊंगा यहाँ पे। अगर, अरे ये सोने का मतलब अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे हॉस्पिटल का एक रूल होता है, इन आवर हॉस्पिटल देयर इज अ रूल, इफ समबडी से खा लो, तुरंत खा लो, मना नहीं करना, नहीं नहीं रहने दो, बोल रहे आ जाओ, हाँ लो लो आ गए, क्योंकि पता नहीं खाना कब नसीब होगा, स्क्रब हो गए, भूखे मरोगे, बोल दिया किसी ने खा लो, किसी ने बोला बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ, ये नहीं नहीं आप तो खड़े हो, मैं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। और अगर कोई बोल दे नाइट ड्यूटी में सो जाओ, तुरंत सो जाओ, एक सेकंड भी वेट नहीं करना है, मना नहीं करना है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर मेडिकल लाइफ, जो मिले खा लो, जब मिले खा लो, जब बोले सो जाओ। सो मैं बिना बिस्तर के यहाँ सो सकता हूँ, 5 मिनट में नींद आ जाएगी, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, फैन चल रहा नहीं चल रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी को रेस्ट चाहिए, सो जाऊंगा। रोटी को बिना सब्जी का खा सकता हूँ, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस किया है, रोटी तो चाहिए अभी के लिए, वो रिक्वायरमेंट है खा लो, जो मिल रहा है तुरंत क्या करो खा लो। चले आगे अर्बन पे, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अर्बन में सारा क्या है, फैशनेबल लिविंग है, यहाँ सिर्फ फैशन है, पिज्जा पता नहीं कौन कौन सा अगर खाते हैं, और फिर बाद में हॉस्पिटल जाता है अगले दिन, फूड पॉइजनिंग हो गया, मेरे को गैस्ट्रिक हो गया, हो गई है, इतने सारे बर्गर दबाओगे तो गैस ही बनेगी, फिर क्या होगा। नेक्स्ट, कल्चर लेग, so it is a small topic, culture leak. The term culture leak refers to the notion that culture takes time to catch up with technological innovation and that social problem and conflicts are caused by this leak. जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर की बात करें, उसमें जो भी आपने इनोवेशन किया है, जो कुछ भी आपने किया है, उसको अडेप्ट करने में एक टाइम लगता है, कल्चर को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, ड्यू टू दिस टाइम जो आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स फेस होती है, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज कल्चर लेक। यस, जो भी नया इनोवेशन होगा, जो कुछ भी नया होगा, उसको अडॉप्ट करके इंप्लीमेंट करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो किसमें आती है, कल्चर लेक के अंदर। नेक्स्ट, कल्चरल लेक टर्म वाज coined by the sociologist विलियम एफ ऑकबर्ट, जो पर्सन का नेम था विलियम एफ ऑकबर्ट, जिन्होंने इस टर्म को डिस्कवर किया था, कल्चर लेक टर्म को। सो एक बार पूछा गया था एग्जाम में, द कल्चर लेक टर्म वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑलवेज एंजॉय द एवरी मोमेंट, दैट इज द लाइफ। हमेशा लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, पता है पढ़ना ही है, अब आप रो के पढ़ो या हंस के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो फिर क्यों रोना, हंस के ही पढ़ो ना। यस और नो, यही है, हम बस वो काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम हो, हम रो रो के पढ़ेंगे, क्या है? और क्या करें सर, पढ़ना ही पड़ता है, मजबूरी, क्यों मजबूरी भाई, मजबूरी, मजबूरी वर्ड हटा दो लाइफ से, कोई भी मजबूरी नहीं है लाइफ में, कभी भी कोई मजबूरी नहीं होती है। आप सब अपने लिए करते हो, पैसे आएंगे तो क्या बोलोगे, मजबूरी से आ रहे हैं, बाकी मुझे नहीं चाहिए, है मजबूरी है आपके अकाउंट में, बाकी मुझे क्या करना है, मजबूरी नहीं है। सो इसीलिए आएंगे, वो भी आएंगे, सब कुछ आएगा, बट आप अपने आप से क्या हटा दो, मजबूरी टर्म, पैसे आने लग जाएंगे ना, बाद में आप बोलोगे अरे ये तो मजबूरी हो गई, रोज की सुबह उठना, कॉलेज हॉस्पिटल जाना, शाम को वापस आना, पता नहीं क्या मजबूरी है। वहां पे आपको पैसे तो दिखते हैं सिर्फ 31st को, बाकी 29 डेज क्या लगते हैं, मजबूरी लगती है, पता नहीं रोज आना, ये नहीं दिखता, इतने रुपए भी तो दे रहे हैं, वहां पे भी आप खुश नहीं होगे बाद में। इसलिए लाइफ में कभी भी, भाई आपको हॉस्पिटल पता है कि जाना ही है,
फिर भी रो रो के जाएंगे, ये क्या प्रॉब्लम है, रोज सुबह उठना रोज जाना, अरे भाई जाना ही है फिर भी जाना पड़ेगा, तो खुश हो के जाओ, यस आज सुबह हो गई, अब हॉस्पिटल जाते हैं, मस्त 6 घंटे स्क्रब होंगे, फिर आएंगे, कूलर चलाएंगे और मस्त हो जाएंगे, मजे ही मजे। ओ नहीं मजबूरी है, कूलर चलाना पड़ता है, बाकी तो हर चीज में मजबूरी। नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्चर, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कल्चर, इसमें फर्स्ट कल्चर इज द मैरिटल कल्चर। इट इंक्लूड ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट पीपल क्रिएट एंड गिव मीनिंग। मैरिटल एंड नॉन मैरिटल दो हम पढ़ते हैं। मैरिटल का मतलब जिसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में, जो नहीं है जिसे आपको लगता है मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, जैसे आपका बंगला, आपकी गाड़ी, पैसे, ये सारे क्या आपके मैरिटल। स्कूल, मैं बिरला स्कूल में पढ़ा, मैं उस स्कूल में पढ़ा, और हम तो वही गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी उसी में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में, कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। वो आपकी सिर्फ किसको इंपैक्ट करता है, कल्चर को। आपकी कल्चर है मैरिटल कल्चर में आते हैं। हम हाई स्कूल पढ़े थे, बड़े बड़े स्कूलों में, सो इट लाइक कार्स, क्लोथिंग, स्कूल, कंप्यूटर्स, एग्जांपल फॉर इट। मेरे पास एप्पल वाला वो आईपैड है, वो है नहीं, हमारे पास तो ये इसी का ही है, कौन सा एचपी का। क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं है तो कुछ फर्क पड़ेगा, ये सुनो। उसमें भी तो मैं क्लास ही पढ़ाऊंगा, या मैकबुक लाने से कुछ क्लास अच्छी हो जाएगी, आपको ज्यादा बढ़िया दिखेगा, मैं ज्यादा अच्छा दिखूंगा नहीं। लेकिन वो किसको इंडिकेट करता है, आपके मैरिटल कल्चर को, आपकी मैरिट को इंडिकेट करता है। सो दिस इज द मैरिटल कल्चर। मटेरियल, वेरी गुड। कब से मैं मैरिटल बोल रहा हूँ, आप लोग भी मैरिटल लिखी भी दिया होगा, नहीं लिखा ना। सो सुबह से चल रहा है, और हो सकता है कि टेंशन तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं इल्यूजन, मिस परसेप्शन करना, या तो आइस मिस परसेप्शन हो सकता है, गलत देख लिया हो मैंने। मैरिटल पढ़ा था इतनी देर से, इसलिए माइंड में वही चल रहा होगा, मैरिस मैरिटल तो मटेरियल, इट्स मटेरियलिस्टिक्स। सो मटेरियल जब आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो फिर आप सोसाइटी में पीछे हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों से अपना कनेक्शन खत्म कर दोगे। सो ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी, पॉपुलेशन, पीपल्स रिलेशनशिप, नॉट टू द मटेरियल्स। मटेरियल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। हम ये सोचते हैं, इफ यू आर ऑन रोड विद योर ओन 11 नंबर व्हीकल, देन आप 11 नंबर यानी आपकी लेग्स 11 नंबर है ना, तो आपके पास कोई साइकिल पे जाता है, तो आप ये सोचते हैं काश मेरे पास भी साइकिल होती। और साइकिल वाला पास में बाइक वाले को देखता है, काश मेरे पास भी बाइक होती। बाइक वाला कार वाले को देखता है, मेरे पास भी कार होती। कार वाला देखता है, मेरे पास भी मर्सिडीज होती। बस यही देख रहे हैं सारे। कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरे पास पैर तो है, चल तो पा रहा हूं मैं। बहुत सारे हैं जिसके पास पैर ही नहीं है, है? वो भी तो चीज है। इसलिए मटेरियल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज आवर रिलेशनशिप, आवर बिहेवियर इन आवर सोसाइटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो उसको हम पढ़ते हैं सेकंड में, नॉन मटेरियल कल्चर। सो इट कंसिस्ट ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर, जो आपका लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थॉट्स एंड बिहेवियर दैट पीपल लर्न एज पार्ट ऑफ द कल्चर दे लिव इन। जहां आप रहते हैं वहां पे आप जो सीखते हैं, आप बिहेवियर शो करते हैं, जो थॉट पैटर्न आपका होता है, दैट इज कम अंडर द नॉन मटेरियल कल्चर, एंड व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। सो नॉन मटेरियल इज मोर इंपॉर्टेंट देन मटेरियल कल्चर। इट इंक्लूड्स पॉलिटिक्स, economics, language, rules, customs, family, religions, your beliefs, values, and the knowledge. So this is the more important thing. If you have these all things, then the materials will follow you. And if you follow the materials, then these all things will not follow you. So आपको ये सब करना है, मटेरियल पीछे पीछे वैसे आ जाएंगे, कंपनी वाले कार लेके आपको पास आएंगे, लो ये गिफ्ट है हमारी तरफ से। और अगर आप कार के पीछे भागोगे, तो फिर ये आपके पीछे नहीं आएंगे, they will not follow you. The non material things will not follow a person. थ्री इडियट का डायलॉग था, क्या था, क्या था, कामयाब बनो, सक्सेस जक मार के आपके पीछे आएगी। और अगर आप सक्सेस के पीछे भागोगे, तो लाइफ में कभी कामयाब आदमी नहीं बन पाओगे। इसलिए भाई हमें तो क्या करना है, एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो, नॉर्सेट पास करने के लिए मत पढ़ो कि मुझे सिर्फ नॉर्सेट पास करना है, इसलिए मजबूरी है इसलिए पढ़ रहा हूँ। क्यों, आगे काम नहीं आएगी कभी। अगर मैंने नॉर्सेट पास करने के लिए पढ़ा होता, तो क्या मैं आज यहाँ पे स्टैंड करता? इज दिस पॉसिबल टू स्टैंड हियर इफ आई एम स्टडीइंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्सेट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम? नो, आप अपना व्यू जो है वो ब्रॉड रखो, ब्रॉड एस्पेक्ट के साथ जाओ। आपको ये लगता है ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो आता ही नहीं है, ड्रग का सिर्फ साइड इफेक्ट तो आता है, इतना सारा ये क्या बता रहे हैं। देखोगे आप अभी फार्मा पढ़ाऊंगा मैं, जहाँ पे थ्योरी के साथ में आपको जो दूसरी चीजें पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा होगी, ब्रॉड होगी। आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, बट उसका इंपोर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, या आप एग्जाम के बाद जब अपने आप को देख रहे होंगे, तब आपको फील होगा वो इंपोर्टेंट होगा। तो आप ब्रॉड थिंकिंग रखो, हर चीज को आगे फ्यूचर में यूज के लिए पढ़ो, ना कि सिर्फ नॉट सेट हो गया ताला लगा दिया, ऐसे फेंकेंगे ऊपर किताबों को, लाइफ में कभी इनकी तरफ नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं करना है। काम आएगी बुक्स, बहुत काम आती है। द नेक्स्ट वन इज द चाइल्ड लेबर। जानते हो चाइल्ड लेबर? इफ एनी ऑफ द child with the age of 14 year or below 14 is working at any restaurant or any other things, कहीं पे भी काम कर रहा है, जिसकी एज 14 ईयर से बिलो है, तो वो किसके अंदर आता है, चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। So child labor are exploited, exposed to hazardous work condition as paid pittance for their long hours of work, forced to do without education, shouldering responsibility for beyond their years. जो उनकी उम्र है उससे ज्यादा responsibility देना, एंड उसके साथ साथ में विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, बिना एजुकेशन के काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर। एज इज बिलो 14 ईयर, और इसके लिए चाइल्ड लेबर एक्ट बना हुआ है। इफ यू सी एनी चाइल्ड बिलो 14 ईयर इज वर्किंग इन एनी एरिया, यू कैन कंप्लेन। उस मालिक को या जो भी उस जहाँ पे काम कर रहा है उस शॉपकीपर को क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। चाइल्ड लेबर इज नॉट ए नॉर्मल थिंग, चाइल्ड लेबर नहीं होती है, बच्चों से काम कभी नहीं करना है। सो वी आर अबाउट टू फिनिश दिस सोशियोलॉजी। मॉर्निंग से हमने स्टार्ट किया था, और बिल्कुल आप लोगों ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू किया। बीच बीच में कुछ ब्रेक लिया होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं लिया। तो बिल्कुल इसी तरह हार्डवर्क आपको करते रहना है, और जब भी आपके ग्रुप में मैसेज आए कि सुबह 8 बजे आना है, तो तुरंत उठ के, मजबूरी ना समझना है उसको, मेहनत कामयाबी के लिए कर रहे हैं, और वो समझ के आना है, कामयाब बनने के लिए आना है। बिल्कुल सक्सेस आपके पीछे आ जाएगी। तो बिल्कुल जैसे ही ग्रुप में आपको अनाउंसमेंट होता है कि कल सुबह 8 बजे आना है, तो उसके लिए तैयार रहना। क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। नहीं लिखा?
घर जाके एक बार रिवाइज जरूर करें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक बार समझे थोड़ा, बस अपनी सोसाइटी को डाल के समझे, सब कुछ समझ आ जाएगा। और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं, बहुत इजी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट लिख लिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट दैट, कौन कौन से एक्ट है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शेल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल नंबर 25 ये बताता है। The state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of the constitution free and compulsory education for all the children until they complete the age of 14 years, article number 45। so ये स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है जिसके अंदर ऊपर वाले में लिखा हुआ है कि किसी को भी 14 इयर्स के बिलो एज में कभी भी आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। नीचे लिखा हुआ है the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of the constitution free compulsory education, it is very important, हर एक बच्चे को कहां तक? at the age of 14 ईयर तक, या फिर जो 10th यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ईयर तक, 10 साल तक कंप्लीट एजुकेशन जो क्या होगी? फ्री होगी, ताकि वो उस पैसों के दबाव में आके रोजगार करने के लिए नहीं चला जाए। फ्री में एजुकेशन होगा तो उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा और उससे वो स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करेगा टिल द 14 ईयर ऑफ एज, 10 साल तक या 14 ईयर ऑफ एज तक फ्री स्कूल एजुकेशन रूल है ये स्कूल के अंदर स्टेट की ओर से। इफ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्रीज आर डेवलप कंट्री हम बात करते हैं, वहां पे आप देखोगे चाइल्ड ग्रोथ और ये सारी चीजें क्यों होती है? बिकॉज चाइल्ड एजुकेशन इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे हर एक बच्चे की एजुकेशन फ्री होती है, उनसे कोई चार्ज नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन इन आवर कंट्री वी हैव अ बिजनेस फॉर द चाइल्ड एजुकेशन, हमारा एक बिजनेस हो गया है, बच्चों को एजुकेशन देना आपके एजुकेशन से ज्यादा महंगा है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यू हैव अ फीस ऑफ 30,000 फॉर 6 और 7 मंथ। इफ यू आर गोइंग टू अ स्कूल एजुकेशन लाइक इन 11th क्लास, जब मैं 11th में गया आई वाज शॉक्ड, मैं सोचा नहीं था। सो द फीस फॉर द 11th क्लास एंड वो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ ही पढ़ाते हैं, बाकी तो 6 महीने छुट्टी होती है, एवरी संडे ऑफ, एवरी वेडनेसडे ऑफ, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, कौन कौन सी छुट्टियां बतानी। सो they charge for one जो total 11th class का coaching fees only, not for school fees, coaching fees only, that is 1,26,000। so इतना पैसा एक गरीब आदमी कहां से लाएगा? क्या कोई ला सकता है? और इतना एजुकेशन का चार्जेस है यहाँ पे कि हम उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते। और अगर आप इसको फ्री करेंगे, हर एक बच्चा एजुकेट होगा, तो आपकी कंट्री बहुत ही जल्दी डेवलप कंट्री हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके वही तो बड़ा होने वाला है, वही आपके देश का फ्यूचर है। चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, और आप उसी को डेवलप नहीं कर रहे, उसी से लेबर करवा रहे हैं। वो बेचारा बाद में जाके क्या करेगा? क्या मिनिस्टर बनेगा, क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगा? सो इट इज सोचने वाली चीज हो, एक डेवलप कंट्री और एक हमारी कंट्री में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट लिखा, the next is child abuse, so it is also a very big social problem, and even now the problem is you cannot believe on your family member also. There are so many incidents was happened in previously that the family member is abusing the child, many of the family members are abusing the child, so आप अपनी family member पे believe नहीं कर सकते, that is the social problem, इतना बड़ा problem है। so आप क्या कर सकते हैं? बात करें child abuse की, Vargas 1979, the child abuse refers to any child who receive non accidental, it's not an accidental, like बच्चा साइकिल चला रहा हो नीचे गिर गया और उसको इंजरी मार्क हो गया, that is an accidental problem, that is not an child abuse। but आपके बच्चे का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और आपने उसको इतना पीट पीट के उसको पूरा शरीर को मार्क कर दिया, तो दैट इज एन चाइल्ड अब्यूज। सो नॉन एक्सीडेंटल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्ट्स एंड ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स और गार्डियंस और एम्प्लॉयर्स। एंड मोस्टली जो चाइल्ड अब्यूज आप देख रहे हैं वो आपके पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनके थ्रू अब्यूज आपको देखने को मिलता है, या लाइक मदर की डेथ हो गई और उसके बाद स्टेप मदर है तो वो आपको अब्यूज करेगी, ऐसा बहुत सारी जगह इंसिडेंट होता है। सो दैट इज द चाइल्ड अब्यूज। ये पर्सन थे बर्गेस, जिन्होंने सबसे पहले इसको 1979 में डिफाइन किया था व्हाट इज द चाइल्ड अब्यूज। तो बच्चे को फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर करना, और हमेशा ध्यान रखिए फिजिकल जो टॉर्चर है, फिजिकल जो आपको अब्यूज है, दैट विल बी मे बी सम टाइम बाद वो बच्चा भूल जाएगा, बट इफ अ चाइल्ड इज हैविंग अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और अ साइकोलॉजिकल अब्यूज, दैट विल नेवर फॉरगेट बाय अ चाइल्ड, कभी भी वो बच्चा उसको नहीं भूलता है, उसकी लाइफ में वो इंपैक्ट हमेशा उसकी पर्सनालिटी में रहता है। सो इसीलिए किसी भी चाइल्ड के साथ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल अब्यूज नहीं होना चाहिए। इफ यू आर सीइंग एनी टाइप ऑफ दिस अब्यूज, उसको प्रिवेंट करें, इन्फॉर्म दें, बच्चे को वहां से बचाएं। नेक्स्ट वो करें। सो दिस इज द चाइल्ड अब्यूज टाइप्स ऑफ, डेफिनेशन नहीं लिखा अभी तक। So the next is the types of child abuse. So many types of child abuse जो आप देखते हैं सोसाइटी में। Next, the types of child abuse and the types are the physical abuse, जहाँ पे बर्न करना, फ्रैक्चर हो जाना, ह्यूमन बाइट हो जाना, abdominal injury, bruises, these all are the physical abuse. Then the sexual abuse, the difficulty in walking and sitting, complaints of pain, bleeding and pregnancy, these are the symptoms which present after the sexual abuse of a child. And the emotional abuse or the psychological abuse, failure to provide food, cloth, shelter, care and supervision, alcoholism, sex relation, smoking, ये सारे किसको इंडिकेट करते हैं? इमोशनल अब्यूज को, बच्चे को आपने इमोशनली अब्यूज किया है, लाइक यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द फूड टू द चाइल्ड, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द क्लॉथ, नॉट प्रोवाइडिंग द शेल्टर, केयर नहीं कर रहे, सुपरविजन प्रॉपर नहीं है, दैट विल आल्सो टाइप ऑफ इमोशनल अब्यूज, आप ध्यान नहीं रख रहे बच्चे का। अल्कोहलिज्म, बच्चे को अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं या करवा रहे हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप,
अगर चाइल्ड के साथ में है तो उससे भी बच्चा इमोशनल अब्यूज भी होगा, सेक्सुअल अब्यूज तो है ही, उसके साथ साथ में इमोशनल अब्यूज. So the physical, sexual and the emotional abuse in children. Clear? ट्यूसडे टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर आना है, मजबूरी नहीं, कामयाबी के लिए पढ़ के आना है. समझ रहे हो? सब्जेक्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी, कार्डियक, फंडामेंटल एंड फार्मा, इन्हीं के 100 एमसीक्यूज होंगे. सो आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर, 100 एमसीक्यू, 90 मिनट्स आपके पास टाइम होगा एंड उसके बाद आंसर और डाउट सॉल्विंग. आपको अगर डाउट है तो उसके रिलेटेड, बाकी सब्जेक्ट वाइज डाउट जो है आपकी उस क्लास के अंदर होगा, अगले दिन जो क्लास होगी उसके अंदर आप जो पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा. एंड आई होप कि ये टेस्ट जो है आप इस बार सबसे बेस्ट देंगे, हर एक अपना बेस्ट एफर्ट के साथ आएगा, 100% अपना बेस्ट एफर्ट पुट करेगा. यस, मूव करें. These are the three types of abuse: the physical, sexual, and emotional abuse in a child. Next, लिख लिया? लिख लिया तक? So this is the end of your sociology. This is the last slide. This is the end of slide. So it's an indication that slide is ended. Means your sociology is completed. So घर जाना है, अच्छे से रिवाइज करना है, एंड कोई भी डाउट हो तो कल की क्लास में आप वापस क्या करेंगे, पूछ सकते हैं. नाउ द टाइम इज 12:40. वी हैव द टाइम दैट इज, अरे बैठ जाओ, कहां भागना है, मैं 5 घंटे से खड़ा हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं, आपको भागना है, पहले वेट कर लो 2 मिनट और. 12:40 हो रहा है, exactly after 2 hours we will start the class, that will be 2:40 pm. 2:40 pm को आप क्लास में होंगे, विदाउट एनी डिले, बिना डिले के आप क्लास में आ जाएंगे, नहीं तो मैं उसको बंद कर दूंगा. क्लियर है? नेक्स्ट 2 hour फॉर योर लंच ब्रेक. थैंक यू.